कहानी शुरू होती है एक सुनसान वीरान टापू से, जहाँ कुछ ड्रग तस्कर सालों से चुपचाप अपना गैर कानूनी धंधा चला रहे थे। यहाँ बना हुआ था उनका सीक्रेट ठिकाना, जहाँ ड्रग्स तैयार होते और स्टोर किए जाते थे। लेकिन एक दिन इन तस्करों को खबर मिलती है कि पुलिस को उनके इस ठिकाने का पता चल चुका है और वो जल्द ही यहाँ छापा मारने वाली है। घबराए हुए तस्कर एक ही रास्ता देखते हैं, सबूत मिटाना। वो अपना सारा तैयार माल जल्दी जल्दी टापू की नदी में बहा देते हैं ताकि पुलिस के हाथ कुछ न लगे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी ये हरकत आगे चलकर कितनी बड़ी तबाही लाएगी। जैसे ही वो नशीला केमिकल नदी के पानी में घुलता है, नदी और आसपास के इलाके में रहने वाले मगरमच्छ धीरे धीरे उसके असर में आने लगते हैं। इनके अंदर एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। ये मगरमच्छ अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा आक्रामक और राक्षसों जैसे बन जाते हैं। और उसी दिन से इस टापू पर, जिसका नाम बायू है, वहाँ पर शुरू हो जाता है मौत का ऐसा सिलसिला जो कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब सीन बदलता है और कहानी हमें ले जाती है कायल नाम की एक लड़की के पास। कायल एक बायोलॉजी की क्लास में बैठी थी, जहाँ टीचर उसे और बाकी स्टूडेंट्स को मगरमच्छों के व्यवहार के बारे में पढ़ा रहे थे कि ये शिकार कैसे करते हैं, इनकी फितरत कैसी होती है। लेकिन कायल की जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई नहीं चल रही थी। हमें पता चलता है कि कायल अपने भाई को खो चुकी है, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। उसके जाने के बाद से कायल की जिंदगी जैसे बिखर सी गई है। उसके भाई की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी राख एक टापू की नदी में बहाई जाए। यही सोचकर कायल अपनी सबसे करीबी दोस्त से इस बारे में बात करती है और दोनों फैसला करते हैं कि वो उसी दलदली टापू पर जाएंगी, यानी उसी बायू नाम की टापू पर, जहाँ अब मगरमच्छ इंसानों के लिए साक्षात मौत बन चुके हैं। हालांकि इन्हें खतरे की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन कायल की दोस्त इस ट्रिप में दो और लोगों को भी साथ ले जाने का फैसला करती है, जिससे कायल थोड़ा असहज महसूस करती है। वो चाहती थी कि ये सफर बस दोनों के बीच रहे, लेकिन अब ग्रुप बड़ा हो चुका था। इनका सफर शुरू होता है और टापू का आधा रास्ता पार करने के बाद इन्हें बताया जाता है कि आगे का बचा हुआ सफर एक प्राइवेट प्लेन के जरिए तय करना होगा। रास्ते में एक जनरल स्टोर पर रुककर जब कायल पानी लेने जाती है, तो वहाँ रखा हुआ अखबार उसकी नजर में आता है, जिसमें साफ साफ छपा है कि इस इलाके में मगरमच्छों का खतरा अभी टला नहीं है। वहीं मौजूद एक बुजुर्ग आदमी हंसते हुए कायल को चेतावनी देता है कि जिस मगरमच्छ के चेहरे पर काला निशान है, उससे दूर ही रहना। कायल उसकी बात को हल्के में ले लेती है और ध्यान नहीं देती। ग्रुप आगे बढ़कर प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंचता है, जहां पायलट पहले ही उन्हें बता देता है कि प्लेन में कुछ मामूली दिक्कत है, लेकिन उम्मीद है कि सफर ठीक ठाक निपट जाएगा। उड़ान के दौरान ग्रुप में शामिल एक बिजनेसमैन लगातार फोन पर बात करता रहता है, जबकि बाकी सब उसे बार बार मना कर चुके होते हैं, क्योंकि उसकी ये हरकत सबको इरिटेट करती है। तभी गुस्से में आकर वो बुजुर्ग आदमी उसका फोन छीनने की कोशिश करता है और ठीक उसी पल प्लेन में एक जोरदार झटका महसूस होता है। इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं और प्लेन में तकनीकी खराबी आ जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ संभाल पाता, प्लेन सीधे नदी में जा गिरती है और सब लोग पानी में गिर जाते हैं। राहत की बात बस इतनी होती है कि उस बुजुर्ग आदमी को छोड़कर बाकी सभी किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। ये सब किसी तरह तैरकर एक टापू तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये तक पता नहीं था कि आखिर ये कौन सी जगह है। ग्रुप में शामिल एक लड़की का हाथ क्रैश के दौरान बुरी तरह जख्मी हो जाता है। पायलट, जिसका नाम फ्रैंक है, उसकी पट्टी बांधता है। इसी बीच कायल की दोस्त एलिस टापू का जायजा लेने निकलती है और उसे वहाँ मगरमच्छ के अंडे मिलते हैं। उसे मालूम है कि इस टापू के मगरमच्छ के अंडों की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। लालच में आकर वो चुपचाप वो अंडे अपने बैग में छिपा लेती है, बिना ये सोचे कि इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पायलट पानी में ही फंसा हुआ था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे बचाने के लिए फ्रैंक खुद पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन जैसे ही वो को पायलट के करीब पहुँचता है, पीछे से एक विशालकाय मगरमच्छ अपना मुंह खोलकर एक ही झटके में को पायलट का आधा शरीर निगल जाता है। इसी तरह अपनी जान बचाकर फ्रैंक वापस पानी से बाहर निकल जाता है। पहली बार उन्होंने अपनी आंखों के सामने किसी इंसान को इस तरह शिकार बनते देखा। घायल और डरे सहमे ये सब लोग अब फ्रैंक से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। फ्रैंक बताता है कि टापू के मगरमच्छ पिछले कई सालों से पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। पहले ये सिर्फ भूख लगने पर ही शिकार करते थे, लेकिन अब इंसान को देखते ही हमला कर देते हैं, चाहे भूख हो या ना हो। कायल, जो पढ़ाई से बायोलॉजिस्ट है और मगरमच्छों के व्यवहार को अच्छे से समझती है, ऐसे हालात में थोड़ी सूझबूझ दिखाती है। इसी वजह से बाकी सब उसे अपना ग्रुप लीडर मान लेते हैं। कायल साफ कहती है कि अंधेरा होने से पहले उन्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचना ही होगा, वरना रात के अंधेरे में मगरमच्छ किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ग्रुप का लगभग हर कोई कायल की बात मानता है, सिवाय एक लड़की के, जिसका नाम है मल्लिका। उसे कायल का लीडर बनना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो चाहती है कि सब उसकी बात सुने। चलते चलते जब खतरा और बढ़ने लगता है, तो कायल सबको रुकने का इशारा करती है। वो फ्रैंक से आग जलाने को कहती है ताकि ज्यादातर जानवर आग के डर से दूर रहें। सब मिलकर तय करते हैं कि हर कोई बारी बारी से एक एक घंटे के लिए पहरा देगा, ताकि बाकी लोग थोड़ा आराम कर सके। आधी रात बीतने के बाद बारी आती है उस बिजनेसमैन की, जिसे अपनी जान से ज्यादा फिक्र अपने पैसों की है। वो बिजनेसमैन टॉयलेट करने के लिए आगे जाता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। हड़बड़ाहट में उसका फोन नीचे गिर जाता है और वह जैसे ही फोन उठाने के लिए नीचे झुकता है, एक मगरमच्छ उसका सिर खा जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। सुबह जब सबको उसकी लाश मिलती है, तो सब दुखी हो जाते हैं,
लेकिन एक बात हैरान करने वाली होती है, मगरमच्छ ने उसे पूरी तरह नहीं खाया था, जबकि आमतौर पर ये मगरमच्छ इंसानों को खा जाते हैं। काइल अंदाजा लगाती है कि शायद गुस्से और जुनून में ये मगरमच्छ अब सिर्फ मारना चाहते हैं और ये लोगों को मारकर उन्हें स्टोर करके रखते हैं ताकि जब भी इनको भूख लगे वो वापस इन्हें खा सके। काइल को दूर एक केबिन नजर आता है और वो सबको वहाँ चलने को कहती है ताकि कुछ देर सुरक्षित रहकर आगे की प्लानिंग की जा सके। ग्रुप खतरनाक जानवरों की नजरों से बचते बचते धीरे धीरे केबिन के करीब पहुँचते हैं, लेकिन तभी काइल अचानक रुकने का इशारा करती है। उसे दिखता है कि 3 मगरमच्छ पहले से ही वहाँ घात लगाए बैठे हैं। काइल सबको धीरे धीरे पीछे हटने को कहती है, लेकिन ग्रुप में शामिल एक महिला उसकी बात नहीं सुन पाती और पीछे नहीं हट पाती। नतीजा ये होता है कि एक मगरमच्छ उस पर झपट पड़ता है और उसे मार डालता है, जबकि बाकी मगरमच्छ पूरे ग्रुप का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जान बचाने के लिए ये सब केबिन की तरफ भागते हैं। भागते भागते मगरमच्छ उस लड़की का पैर पकड़ लेता है जो पहले ही प्लेन क्रैश में घायल हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से बाकी लोग उसका पैर छुड़ाते हैं और पूरी ताकत लगाकर इसी तरह केबिन का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिससे बाकी सब सुरक्षित बच जाते हैं। बाहर मगरमच्छ गुस्से में दरवाजे पर हमला करते रहते हैं, लेकिन अंदर ये लोग पूरी ताकत से दरवाजा थामे रखते हैं। घायल लड़की को केबिन के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, वरना उसकी हालत और बिगड़ सकती थी। लेकिन रात के अंधेरे में बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा था। थके हारे सब लोग सुबह होने का इंतजार करते हुए वहीं सो जाते हैं। सुबह होते ही सैम नाम का लड़का काइल को जगाता है। उसे केबिन में एक पुराना नक्शा मिलता है और उसे नक्शा पढ़ना आता है। वो बताता है कि नक्शे के हिसाब से पास में ही एक बिल्डिंग है और अगर वो नक्शे में दर्ज है तो यकीनन वहाँ कोई ऐसा जरिया होगा जिससे मदद के लिए संपर्क किया जा सके। काइल सबको बताती है कि उन्होंने तय किया है कि वो उस बिल्डिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन ग्रुप में शामिल काइल की ही दोस्त मलिका अचानक भड़क उठती है और कहती है कि वो अब काइल की बात नहीं मानेगी। वो सबके सामने ताना मारती है कि तुम लोग बेवजह इसे लीडर बनाए बैठे हो, इसी की वजह से इसका भाई मर गया था। काइल कहती है कि अगर हम यहाँ रहे तो भूखे मारे जाएंगे क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी फ्रैंक उस लड़की को खूब खरी खोटी सुनाता है और आखिरकार फ्रैंक सबसे वोट कराता है कौन बाहर निकलकर बचने की कोशिश करना चाहता है और कौन यहीं रुककर भूख प्यास से मरना पसंद करेगा। ज्यादातर वोट काइल के पक्ष में जाते हैं और भले ही वो नाराज लड़की न चाहते हुए भी उसे भी ग्रुप के साथ जाना पड़ता है। निकलने से पहले काइल सबको मगरमच्छ से बचने के तरीके समझाती है कि अगर मगरमच्छ तुम्हारी तरफ भागे तो तुम जिग-जैग मत भागना, क्योंकि मगरमच्छ की रफ्तार काफी तेज होती है। अगर तुम सीधे भागोगे तो काफी आसानी से उससे पीछा छुड़ा सकते हो, क्योंकि मगरमच्छ जल्दी थक जाते हैं। और अगर मगरमच्छ किसी अंग को जबड़े में जकड़ ले तो उसे खींचने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके मुंह में कुछ डालकर दर्द देकर मुंह खुलवाने की कोशिश करो। और सबसे जरूरी बात, कोशिश करो कि हमेशा पानी की सतह के ऊपर रहो। अगर मगरमच्छ एक बार पानी के अंदर खींच ले गया तो बच पाना नामुमकिन है। सब लोग अपने लिए कुछ हथियार बनाते हैं और आगे का सफर शुरू करते हैं। नक्शे के हिसाब से चलते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आगे जाने के लिए एक नदी पार करनी थी, लेकिन उस नदी में ढेर सारे मगरमच्छ मौजूद थे। काइल और ग्रुप फैसला करते हैं कि वो एक राफ्ट यानी लकड़ी का एक बेड़ा बनाकर नदी पार करेंगे। ग्रुप के लोग पूछते हैं कि क्या ये मगरमच्छ राफ्ट पर हमला नहीं करेंगे, तो काइल समझाती है कि इस गर्मी में मगरमच्छ खुद को ठंडा रखने के लिए नदी की निचली सतह में ही रहते हैं, इसीलिए राफ्ट पर हमला करने का खतरा कम है। राफ्ट बनाने वक्त काइल की एक दोस्त देखती है कि एक मगरमच्छ वहीं पास में ही सो रहा होता है। जैसे ही मगरमच्छ जागता है वो अपने हथियार से उसे मार डालती है, लेकिन इसकी वजह से आसपास के और भी कई मगरमच्छ गुस्से में आ जाते हैं। तब जल्दी से राफ्ट पर सवार होकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कई मगरमच्छ पानी में उतरकर राफ्ट पर हमला करते हैं और सबको पता है कि इनकी ताकत इतनी है कि आसानी से राफ्ट पलट सकता। राफ्ट भारी होने की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अब इन सबको मौत बिल्कुल करीब महसूस होने लगती है। तभी वो बुरी तरह घायल लड़की सबको बचाने के लिए एक आखिरी फैसला लेती है। वो आखिरी बार सबकी तरफ देखती है और अपने पति की तरफ देखती है और बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा देती है और एक मगरमच्छ का शिकार हो जाती है। उसका पति ये देखकर टूट जाता है और उसके पीछे कूदने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसे रोक लेता है। काफी देर तक राफ्ट चलाने के बाद इन लोगों को वो बिल्डिंग दिखती है। तब जाकर ये सब लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इससे कहीं ज्यादा खतरा हमें आगे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हुए ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और यहाँ फ्रैंक को तुरंत समझ आ जाता है कि ये किसी ड्रग माफिया का ठिकाना है। चारों तरफ नशीली दवाइयाँ और ड्रग्स बिखरे पड़े हैं। असल में ये वही जगह है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी, जहाँ से ड्रग्स को नदी में बहाया गया था और यही वजह थी कि मगरमच्छ म्यूटेंट बन गए। अगर यहाँ ड्रग माफिया मौजूद है तो इनकी जान पहले से ही खतरे में है। फ्रैंक सबको सावधानी से आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन मल्लिका बिना किसी की सुने आगे बढ़ जाती है। फ्रैंक उसे समझाता है कि कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। सब दो दो ग्रुप बनाकर आगे बढ़ते हैं ताकि कोई ऐसा डिवाइस मिल सके जिससे मदद के लिए संपर्क किया जा सके। फ्रैंक काइल की दोस्त को अंदर जाकर देखने भेज देता है और खुद मल्लिका से बात करने रुक जाता है। वो उससे कहता है कि तुम बहुत स्वार्थी हो, अपने अलावा किसी और के बारे में सोचती ही नहीं। तुम जैसे लोगों को तो सबसे पहले मरना चाहिए। और गुस्से में वो उसे ऊंचाई से नीचे धकेल देता है। जान बचाने के लिए वो लड़की सीढ़ियों से लटक जाती है
और फ्रैंक से माफी मांगते हुए अपनी जान की भीख मांगती है। फ्रैंक को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बचा पाता, एक मगरमच्छ वहां आकर फ्रैंक पर हमला कर देता है और उसे घसीट कर ले जाता है। ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखकर मल्लिका बुरी तरह टूट जाती है। वो जोर से चीख पड़ती है, जिसे सुनकर बाकी सब वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लड़की उन्हें बताती है कि कैसे मगरमच्छ फ्रैंक को घसीट कर ले गया। यह हादसा उसे अंदर तक झकझोर देता है और वो सबसे खासकर काइल से अपने अब तक के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। इन्हें अभी तक इस बात का पता नहीं था कि इस बिल्डिंग में नदी से भी ज्यादा मगरमच्छ मौजूद है, क्योंकि यहाँ रखे ड्रग्स की वजह से ये मगरमच्छ भी उसके आदी हो चुके हैं और यही मंडराते रहते हैं। इतने सारे मगरमच्छ देखकर सब डर जाते हैं। दूसरी तरफ उन्हें एक कमरा दिखता है जिसमें एक रेडियो रखा था। तय होता है कि बिना कोई आवाज किए चुपचाप उस कमरे तक पहुंचना है, क्योंकि फिलहाल मगरमच्छ सो रहे हैं। तब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लड़का जिसने नक्शा पढ़ा था गलती से हल्की सी आवाज कर देता है और उसका पैर एक मगरमच्छ के अंडे पर पड़ जाता है। इससे मगरमच्छ चौंक कर उस पर हमला कर देता है और उसे वहीं घसीट कर मार डालता है। जान बचाने के लिए बाकी 4 लोग उस कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब किसी को समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। तब हिम्मत हार चुके होते हैं, लेकिन काइल खुद को संभालती है और जल्दी से रेडियो चालू करती है। किस्मत से रेडियो काम कर जाता है और वो फौरन मदद के लिए संदेश भेज देती है। हम फंसे हुए हैं, हमें मदद चाहिए। लेकिन किसी जवाब के आने से पहले ही रेडियो फिर खराब हो जाता है और उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है। यहाँ रुके रहना बेवकूफी होगी, इसीलिए सब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये बाहर निकलते हैं, इनका सामना होता है सबसे खतरनाक मगरमच्छ, वही जिसके चेहरे पर काला निशान है, यानी इस झुंड की रानी से। उसे देखते ही काइल को उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आ जाती है कि इससे दूर रहना। वो मगरमच्छ धीरे धीरे इनकी आंखों में देखते हुए करीब आ जाती है। काइल की दोस्त को समझ आता है कि ये मगरमच्छ आखिर उसके पीछे क्यों पड़ी है। वो अपने बैग से चुराए हुए वही अंडे निकाल कर उसके सामने रख देती है, लेकिन अब मगरमच्छ को उन अंडों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसका हाथ अपने जबड़े में जकड़ लेती है। जैसे तैसे करके ये लोग उसे छुड़ाते हैं। जान बचाने के लिए काइल वही मिली एक बंदूक से मगरमच्छ पर गोली चलाती है, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि और गुस्सा बढ़ जाता है। अब वो मगरमच्छ काइल की तरफ बढ़ने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो लड़का घायल दोस्त को उठाकर वहाँ से निकाल ले जाता है। मगरमच्छ काइल को मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन काइल अपनी सूझबूझ दिखाते हुए पास पड़ी एक नुकीली चीज उठाकर सीधा मगरमच्छ की आंख पर घुसा देती है। दर्द से तड़पते हुए मगरमच्छ पीछे हटती है और काइल को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन मगरमच्छ काइल का पीछा नहीं छोड़ती। वह काइल की तरफ बढ़ती रहती है। तभी काइल वहाँ पर केमिकल का रखा हुआ ड्रम उसके ऊपर उड़ेल देती है और अपने लाइटर से आग लगा देती है, जिससे मगरमच्छ तड़प तड़प कर जलकर वहीं मर जाती है। आखिरकार ये लोग वहाँ उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं और एक ब्रिज के पास पहुँचते हैं। तभी अचानक आसमान में एक उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जो इन सबको रेस्क्यू करने आया था। असल में इनका भेजा गया मैसेज सुन लिया गया था और उसी से इनकी लोकेशन ट्रेस की गई थी। आखिरकार ये चारों बचे हुए लोग सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए जाते हैं। फिर हम कुछ हफ्तों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर काइल पहले से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आती है। उसने खुद का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया है। वो अपने भाई की जिंदगी को याद करते हुए एक दूसरे टापू पर पहुँचती है और आज वो बिल्कुल अकेली है, लेकिन शांत भी। वह अपने भाई के अस्थियों को सामने की नदी में फेंकती है। फिल्म के आखिर में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम फिर से उसी बायू टापू पर पहुँचते हैं। यहाँ हैरानी की बात यह होती है कि फ्रैंक, जिसे मगरमच्छ घसीट ले गया था, वो उसी बिल्डिंग के अंदर जिंदा नजर आता है। उसके चेहरे पर मगरमच्छ के हमले के गहरे निशान थे और उसका शरीर भी अब पहले जैसा नहीं, कुछ अजीब सा दिखता है। और फिल्म यही इस रहस्य के साथ खत्म हो जाती है कि आखिर फ्रैंक के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, ये थी बायू फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।